वेलकम गाइज, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल बुल एंड वियरविन में। फिर एक नए फैक्ट के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे किस फैक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, हम किसी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहे। ये जो भी अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करिए। आइए जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक वो कैटेगरी जो स्टूडेंट पर्पस के लड़के होते हैं या स्टूडेंट पर्पस के जो बंदे होते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम उनकी स्टार्ट नहीं होती, उनका नॉमिनल लॉस 2 लाख से 5 लाख के बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रहता है। जो जॉब के अंदर रहते हैं उनका नॉमिनल लॉस एकदम जो हद तक लॉस रहता है वो 50 से 60 लाख के बीच में रहता है। जो बिजनेसमैन के कैटेगरी में आते हैं तो उनके लॉस का अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस का रीज़न क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। वो छोटा लेवल आपके अंदर इतना इतना लालच क्रिएट करता है जिसके अंतर्गत आप उन चीज़ों के अंतर्गत डीपली जाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको हर बार ऐसा ही ये लगता है और आपको ऐसा ही महसूस होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के हम कुछ क्राइटेरिया को बिना जाने समझे उस पर हमारी ट्रेडिंग को प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इस 3 कैटेगरी को जो मैंने डिवाइड किया है ये रियल फैक्ट है, क्योंकि मैंने ये आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जिसे सेबी अपने सर्कुलर में कहता है कि 10 में से 9 लोग लॉस में रहते हैं, तो उस चीज़ में आप कैसे प्रॉफिट में आ सकते हो। वीडियो जरूर लंबा हो सकता है पर कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इस लॉस से आप बच पाए। तो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझिए। उस कैटेगरी के बंदे, नंबर 1 कैटेगरी का जो बंदा होता है जो जिसकी सोर्स ऑफ इनकम कोई स्टार्ट नहीं होती, वो नॉमिनल 5 से 10 लाख के लॉस के अंतर्गत आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ कहीं से डेप को इकट्ठा करके, कहीं से पैसों का अरेंज करके वो ऑप्शन ट्रेडिंग का काम करता है और उसी के अंतर्गत वो डेप्थ में आ जाता है। सेकंड कैटेगरी उनकी है जो सोर्स ऑफ इनकम, जो जॉब्स करते हैं अपने रिलेशंस, क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स के डिपेंड पे इस काम को करते हैं। उनका नॉमिनल लॉस 50 से 60 लाख के बीच में मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों के पास देखा है और कुछ लोग मेरे नज़र में भी है। तीसरा एक्सपीरियंस ये है जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका खुद का सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो खुद का व्यापार करते हैं, उनका लॉस आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो कितने लॉस के अंदर होंगे। हो सकता है 5 से 10 करोड़ के लॉस में वो इजी गोइंग में हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंतर्गत आप आते हैं तो उसमें सेबी का सर्कुलर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आप इन ट्रेडिंग के फंडों में नहीं फंसेंगे। और इस ट्रेडिंग के फंडे में कमाई किसकी होती है? जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं उस प्लेटफॉर्म के ब्रोकर की ब्रोकेज बनती है। और तीसरा चेहरा वो जो किसी को नहीं दिखता, ऑपरेटर, वो आपको पैसा कमाने नहीं देगा। इससे आप धीरे धीरे डेप्थ में जाने लगेंगे। आपका क्राइटेरिया 50,000 का लॉस है, आपकी मंथली सैलरी एक दिन में ही ख़त्म करता है। मंथली नहीं, आपका पूरा जीवन का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी सेविंग है, उसको ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ पलों में, कुछ दिनों में शून्य कर देगा, ख़त्म कर देगा। क्योंकि पर्टिकुलर वो अपनी एक्सपायरी पे चलता है। एक हाईयर वैल्यू के शेयर को अगर आप ट्रेड करते हैं, आज नहीं 5 साल में, 10 साल में उसका रिटर्न या उसका भाव जरूर आ सकता है। पर ऑप्शन ट्रेडिंग में, वीकली ट्रेडिंग में आप करते हैं, अभी सेबी ने कुछ सर्कुलर ऐसे लगाए हैं जिसे ये वीकली ट्रेडिंग वगैरह को ख़त्म कर दिया गया है। उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ों को रोका और बेनिफिट में जा सकता है। पर काम करने वाले के लिए उन चीज़ों का कोई मायने या कोई क्राइटेरिया नहीं होता। वो उसे वीकली में उस हाईयर अमाउंट को लेके उससे ट्रेड करना प्रारंभ कर देंगे। ये वो उन छोटे लोगों के लिए रोक जरूर हो सकती है जिनके पास नॉमिनल पैसा हो। बाकी बड़े लोग उसी हिसाब से उस ट्रेडिंग में करते रहते हैं। इस ट्रेडिंग का नशा इतना खतरनाक होता है कि इसके साथ आपका आत्मसम्मान, परिवार और धन तीनों की व्यर्थता चालू हो जाती है और जीवन में कहीं ना कहीं जाके ये आपको इम्पैक्ट करता है। इसको समझिए, जानिए और किसी अच्छे एडवाइज़र की सलाह से कीजिए। हो सकता है तो सभी चीज़ों को समझ के आप अपने लीगल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ये चीज़ें कर सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्ट ये है कि जिसे सेबी खुद कहता है कि 10 में से 9 लोग लॉस में है, उसमें से वो 1 लोग कौन है उसे भी ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सेबी वो 10 में से 10 के लोग के क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे सेबी को एक्शन लेना चाहिए, उसे क्राइटेरिया कर देना चाहिए कि पर्टिकुलर इस नॉमिनल चीज़ के अंतर्गत वही लोग काम कर सकते हैं जो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड हो। क्योंकि आज की तारीख में हर एक छोटा बच्चा
शेयर मार्केटों के खिलौना समझ के उसके अंतर्गत खेलना प्रारंभ कर देता है। हमारा किसी से किसी प्रकार का कोई इंटेंशन नहीं है, सब अपने अपने कार्य के प्रति जागरूक है। पर आपको मैं इसके प्रति जागरूक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे, आज मेरी बातें जरूर थोड़ी ज़्यादा कड़वी हो सकती है पर वास्तविक सत्य है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको प्रॉफिट के हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, लॉस के वीडियो को छुपाया जाता है, कभी दिखाया नहीं जाता। ऐसा नहीं है क्योंकि हर एक दूसरा व्यक्ति इजी मनी कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा, आपको उस स्टेज में लाके खड़ा कर देगा जहाँ पे आपकी हर एक ज़रूरत ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग से बच के इन्वेस्टमेंट की ओर अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छे एडवाइज़र की सलाह लीजिए, खुद रिसर्च करिए, समझिए, जानिए, उसके बाद आप ट्रेड करिए। हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य में आपके परिवार को और आपको एक अच्छा रिटर्न दे। पर ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, इसको बड़ा सोच समझ के और पूरे एथिक्स से इन चीज़ों को करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद गाइस।